क्या इस देश का युवा सिर्फ चुनाव के समय याद आता है? वोट डालने के लिए, रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए, और जब भी वह युवा अपने भविष्य की बात करे, तो उसके हिस्से में लाठियां आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेनजी की बात पर। आज का वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं। आज सवाल है उन करोड़ों युवाओं का जिन्हें भारत का भविष्य कहा जाता है। लेकिन वही युवा शिक्षा, परीक्षा और जवाबदेही की बात करते हैं, तो क्या उनकी बात सुनी जाती है? 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इसके बाद लाठीचार्ज, हिरासत और एफआईआर की खबरें सामने आईं। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाने के लिए की गई, जबकि प्रदर्शनकारी इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर युवा अपनी मांग लेकर संसद की ओर जाते हैं, तो क्या उनसे बातचीत होनी चाहिए या सिर्फ बैरिकेड और लाठियां मिलनी चाहिए? युवा आतंकवादी नहीं थे, वे अपनी मांग रखने आए थे। अगर लोकतंत्र में अपनी बात रखने की भी जगह नहीं होगी, तो फिर युवाओं की आवाज कहाँ सुनी जाएगी? यह आंदोलन कोई एक दिन का नहीं था। कई दिनों तक जंतर मंतर पर छात्र और युवा बैठे रहे। देश के अलग अलग राज्यों से लोग समर्थन देने पहुंचे। कई छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ राजनीतिक नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में आए। लेकिन जब सबसे ज्यादा तनाव का माहौल बना, जब लाठीचार्ज हुआ, तब एक सवाल पूरे देश में गूंजने लगा। उस समय बड़े नेता कहाँ थे? बड़ी बड़ी हस्तियां कहाँ थीं? क्या आखिर में सड़क पर सिर्फ आम छात्र और आम युवा ही रह जाता है? क्या आंदोलन के सबसे कठिन समय में युवा अकेला छोड़ दिया जाता है? एक और सवाल, उन पुलिसकर्मियों के अपने बच्चे नहीं हैं? क्या उन नेताओं के अपने बच्चे नहीं हैं? अगर उनके बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते, अगर वे भी शिक्षा और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे होते, तो क्या तब भी यही दृश्य देखने को मिलता? यह सवाल किसी एक पुलिसकर्मी या किसी एक नेता से नहीं, यह सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या छात्र सिर्फ इसलिए लाठियां खाएं क्योंकि उसने शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर जवाबदेही मांगी? क्या सरकार को सिर्फ युवाओं के वोट से मतलब है, या उनकी आवाज से भी? इसी बीच सीजेपी ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन आगे की रणनीति बदली जाएगी ताकि लोग घायल ना हो। इसका मतलब साफ है, आंदोलन रुका नहीं है, बस उसका तरीका बदलेगा। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं, पेपर लीक, शिक्षा, रोजगार और जवाबदेही। चुनाव आते हैं तो हर पार्टी युवाओं की बात करती है। युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है। पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन जब वही युवा अपने भविष्य की बात करते हैं, तो क्या उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? या फिर युवाओं का काम सिर्फ वोट देना है और जब सवाल पूछो तो लाठी खाना है? अगर आज शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाने वाला युवा अकेला छोड़ दिया जाएगा, तो कल किसी और मुद्दे पर भी वही होगा। इसीलिए यह लड़ाई किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस युवा की लड़ाई है जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। अब मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं, अगर आप भी अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो 30 से 60 सेकंड का अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। आप अपना वीडियो हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हम आपके वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा युवाओं की आवाज एक साथ जुड़ेगी, उतने ही मजबूत होकर हम अपनी बात पूरे देश तक पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवारों और युवा तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ही ज्यादा युवा एकजुट होंगे, उतनी ही मजबूत उनकी आवाज होगी। याद रखिए, हर लाठी का जवाब हिंसा से नहीं, बल्कि लोकतंत्र में अपने वोट और अपनी एकजुट आवाज से दिया जाता है। मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, आप देख रहे थे जेनजी की बात। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।